हेलो एवरीवन, हिमानी इज़ हियर। कैसे हो आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो है बीकॉम का फर्स्ट सेमेस्टर गोइंग ऑन है, तो एनईपी बेस अकॉर्डिंग, पैटर्न अकॉर्डिंग आज हम इसका एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। सेमेस्टर 1 बीकॉम फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कंटेंट देख लेते हैं। सेट थ्योरी, लॉजिकल स्टेटमेंट्स एंड ट्रुथ टेबल, ये हमारे पास जो है फर्स्ट यूनिट रहने वाली है इसकी, ठीक है। लॉगरिथम्स एंड अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये हमारे पास सेकंड यूनिट रहने वाली है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, ये हमारे पास जो है थर्ड यूनिट रहने वाली है। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटीज़, ये हमारे पास फोर्थ यूनिट रहने वाली है। तो आज हम इसकी जो है थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, जो कि हमारा 5.1 to 5.42 है पेज, ठीक है। आज हम इसकी थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ये जिनके पास ट्वेल्थ में मैथ होगा उनको तो पता होगा, जिनके पास नहीं होगा तो उनके लिए थोड़ा सा ये नया टॉपिक है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले मैट्रिक्स होती क्या है? मैट्रिक्स जो है कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स होता है, ठीक है। जो हमारे पास इस तरह से हमारे पास एक डेटा गिवन है, मान लो ये हमारे पास एक डेटा गिवन है जिसमें हमारे पास बुक्स और पेन्स बताए हुए हैं ABC। ए के पास 8 बुक्स हैं और 5 पेन्स हैं, बी के पास 6 बुक्स हैं, 7 पेन्स हैं, और सी के पास 4 बुक्स हैं और 10 पेन्स हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की फॉर्म हमारे पास गिवन है। जब हम इसको एक इस स्क्वायर ब्रैकेट्स में रख देते हैं, 8, 6, 4 और 5, 7 और 10 इस तरह से ब्रैकेट्स में डाल देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में, या इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको डाल देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है? एक तरह से मैट्रिक्स बन जाती है। मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज़ नोन एज अ कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है। इट इज़ नोन एज अ कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। तो पेपर में कई बार 1 मार्क में इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेता है। व्हाट इज़ मैट्रिक्स? अ सेट ऑफ mn नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर सेट ऑफ m रोज एंड ईच रो कंसिस्ट ऑफ n नंबर्स। हर एक m रो में n नंबर जो है उसमें कंसिस्ट करेगा, इज़ कॉल्ड एन m क्रॉस n मैट्रिक्स। इज़ रीड बाय m बाई n भी बोल सकते हैं हम इसको, या फिर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n भी बोल सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ टाइप m बाई n भी बोल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग इसमें बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो हम उसको ईच ऑफ m डॉट n नंबर्स ऑफ m क्रॉस n मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट्स और एन एंट्री ऑफ मैट्रिक्स। तो हम उसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके उसके निकाल लेंगे, फिर हम उसकी नोटेशन चेक करेंगे। नोटेशन कैसे? हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में AIJ करके करेंगे चेक। और फिर हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि उसके कितना ऑर्डर रहने वाला है, कितना ऑर्डर रहने वाला है, तो हम उसमें कैसे बोलते हैं उसको। जैसे हमारे पास इसमें n नंबर ऑफ रोज़ है, m नंबर ऑफ कॉलम है, तो mn की ये मैट्रिक्स हो जाएगी, तो m क्रॉस m हम इसको बोल देंगे, ठीक है। डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स, ये इसके डायगोनल्स होते हैं, तो हम इसको डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर क्या रहने वाला है? जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं ना, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, उनको एक मैट्रिक्स में डाल देना, वो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अलग अलग टाइप्स हैं। रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो ही होंगी, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें कॉलम्स होंगे। इन 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 वालों को बोलते हैं हम कॉलम्स बोलते हैं, वर्टिकल वालों को, जो हॉरिजॉन्टल वाले होते हैं इनको रोज़ बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है हमारे पास इक्वल ना हो, उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बोथ आर इक्वल, दैट विल बी नॉन एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है हमारे पास? जिसमें जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, वो डायगोनल एलिमेंट्स सारे क्या होंगे इसके अंदर? नॉन ज़ीरो रहने वाले हैं, बाकी सभी एलिमेंट ज़ीरो रहने वाले हैं, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स होती कौन सी? डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं, इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जिसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होंगे हमारे पास?
जीरो होंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट ये डायगोनल है इससे अलावा, और इससे अलावा ये सारे क्या होंगे, जीरो, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में जितने डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे हमारे पास सेम रहने वाले हैं। स्केलर मैट्रिक्स में जितने डायगोनल एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। जितने डायगोनल एलिमेंट है वो सेम रहेंगे, उससे अलावा जितने एलिमेंट्स होंगे वो नॉन ज़ीरो, मतलब कि वो ज़ीरो रहने वाले हैं सारे, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। और कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, वो होता एक ही एलिमेंट है, यानी कि वन। डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होगा, इसके अंदर वन होगा, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे, उसको हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। उसमें सिंगल एक एलिमेंट भी हो सकता है, 2x2 ऑर्डर की भी हो सकती है और 3x3 ऑर्डर की भी हो सकती है, उसको हम यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होती है हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और नेक्स्ट होती है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब नल मैट्रिक्स, जिसमें सभी के सभी एलिमेंट्स क्या रहने वाले थे, जीरो। उसके बाद हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर हमारे पास ये एलिमेंट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने का मतलब कि जिसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ मैट्रिक्स में और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों आपस में क्या होंगे, उसको इक्वल होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स होने का मतलब क्या है, इसमें भी नंबर ऑफ, जब ये हमारे पास कंपेरेबल होगी तो हम इसको इक्वल मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। कंपेरेबल मैट्रिक्स हमेशा जो होती है वो इक्वल मैट्रिक्स रहती है। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो होते हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल होते हैं, यानी कि ये जो ए है ये इस 3 के इक्वल होगा, ये बी जो है इस 8 के इक्वल होगा, और ये सी जो होगा इस 0 के इक्वल। तो हम इस तरह से ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी मैट्रिक्स की। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल शुरू करेंगे आज। तो ये वाला एग्जांपल इसका कंपलसरी के लिए अकॉर्डिंग है, कंपलसरी के लिए अकॉर्डिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वाला फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, इन द मैट्रिक्स दिस दिस दिस। इस मैट्रिक्स में हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ये एक मैट्रिक्स गिवन है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं 4, तो ये 3x4 ऑर्डर की है। तो इसने बोला पहले ही क्वेश्चन में द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो कितनी है, इन द गिवन मैट्रिक्स देयर आर द 3 रोज़। इसमें जो है 3 रोज़ हैं, यानी कि 3 है, और 4 हमारे पास कॉलम में 4 है। दस द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3x4। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 3 की मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 3x4 कितना हो जाएगा हमारे पास 12, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास 12, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 12। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस एलिमेंट्स A13 देखो, ये A11 है, A12 है, A13 है, A14 है। फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, सेकंड रो है, सेकंड रो है, सेकंड रो है, सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, थर्ड रो है, थर्ड रो है, थर्ड रो है, थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसके गिवन है। तो A13 हमारे पास, ये A13 है जो कि हमारे पास कितना है 19। A13 अगर हमारे पास 19 है तो इसके अंदर हम A13 19 देखेंगे, यहाँ पर हम 19 लिख देंगे। उसके बाद इसने क्या पूछा है, A21 है जो कि हमारे पास कितना है 35, ये 35। A33 हमारे पास कितना है यहाँ पर 5 -5 है, तो ये -5। A24 कितना है हमारे पास 12 है, तो ये कितना हो जाएगा 12। A23 कितना है हमारे पास 5/2, विच विल बी द 5/2। ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। हमें डायगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल देना है। डायगोनल मैट्रिक्स का हम लोग एग्जाम्पल देंगे जिसके अंदर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स कभी भी इक्वल नहीं होंगे, तो उसको हम यहाँ पर क्या बोल देंगे कि वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। तुम लोग इसमें 2x2 ऑर्डर की भी ले सकते हो, 3x3 ऑर्डर की भी ले सकते हो, जिस मर्जी की ले सकते हो। तो ये सारा इन्होंने लिया हुआ है, तो यहाँ पर इन्होंने 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स मानी हुई है। तो 1 2 3 इसके एलिमेंट है, बाकी सारे क्या रहने वाले हैं 0।
और सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट करने वाले इज द डायगनल मैट्रिक्स विच मे बी रिटन एज अ डायगनल 1 2 3, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें सभी डायगनल एलिमेंट्स जो है हमारे पास क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। बाकी सारे हमारे पास क्या रहते हैं, ज़ीरो एलिमेंट्स रहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स विच इज़ डायगनल बट नॉट स्केलर। एक मैट्रिक्स जो डायगनल होगी बट स्केलर नहीं होगी, डायगनल होगी बट स्केलर नहीं होगी। देखो डायगनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगनल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, डायगनल मैट्रिक्स में हमारे पास एक कंडीशन होती है कि जो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, डिफरेंट रहते हैं। लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स होते हैं उसमें जो डायगनल एलिमेंट क्या होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने डायगनल एलिमेंट्स ये ले लिए, इज़ अ डायगनल मैट्रिक्स बट नॉट स्केलर। ये डायगनल मैट्रिक्स हैं बट ये स्केलर नहीं है। ऑल इट्स डायगनल एलिमेंट्स आर नॉट आर इक्वल। तो इसके सभी डायगनल एलिमेंट्स जो है वो इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है, सभी डायगनल एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो वो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, डायगनल मैट्रिक्स हो जाएगी, बट वो स्केलर नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, वट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या बन सकता है, 24 एलिमेंट्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या बनेगा, 24 एलिमेंट्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या बनेगा। देखो जो 24 एलिमेंट है उसमें 24 एलिमेंट में हमारे पास यहाँ पर 24 एलिमेंट्स, इसके तुम लोग फैक्टर करो। सबसे पहले एक इसके टेबल पे जाएगा, 1 के टेबल पे, 1 के टेबल में 24 पे आएगा। पहले ये चीज़ बता रही हूँ, 1 के टेबल में 24 पे आएगा। फिर 24 के फैक्टर कैसे करेंगे, 2 और 12, तो यहाँ पे 2 के टेबल में 12 पे आएगा। फिर 3 के टेबल में 8 पर आएगा, 4 के टेबल में 6 पर आएगा, फिर 6 के टेबल में 4 पर आएगा, फिर 8 के टेबल में 3 पर आएगा, और फिर 12 के टेबल में 2 पर आएगा, फिर 24 के टेबल में 1 पर आएगा। तो ये सारे हमने क्या कर दिए, एक ब्रैकेट में डाल दिए। वी नो दैट इफ़ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर पी क्रॉस क्यू देन इट विल बी इट हैज़ अ पी क्यू एलिमेंट्स। अगर हमें पता हो कि एक मैट्रिक्स का पी क्रॉस क्यू ऑर्डर है तो इसके पास पी क्यू एलिमेंट्स होंगे, तो हमने इसको इस तरह से ब्रैकेट में डाल दिया। ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग द 24 एलिमेंट्स आर 1 क्रॉस 24, 2 क्रॉस 12, 3 क्रॉस 8, 4 क्रॉस 6, 6 क्रॉस 4 क्रॉस 3, 12 क्रॉस 2, 24 क्रॉस 1। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने हुए इसके, 8 हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसके 3 तक के एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम इसके एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।